हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आपका अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस का चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक विरंजक चूर्ण बनाने की विधि को देखने वाले हैं। ठीक है, यह आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ कि हर चैप्टर का एक एक टॉपिक्स को अलग अलग वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। मैं चाहता तो अम्ल क्षार एवं लवण जो चैप्टर है उसको एक ही वीडियो में ख़त्म कर देता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये तब अच्छा लगता जब आपके पास समय कम हो, जैसे 10 दिन बाद ही पेपर हो, 20 दिन बाद ही पेपर हो। ठीक है, उस समय यह चीज़ अच्छी लगती। लेकिन अभी आपके पास पर्याप्त समय है, 5 से 6 महीने का समय है, तो आपको भी घबराना नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, एक ही दो टॉपिक पढ़िए, पर ऐसे पढ़िए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको याद भी हो जाए। ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है थोड़ा सा ही पढ़िए, पर अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग विरंजक चूर्ण बनाने की विधि को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग इसका रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, इसको कैसे बनाया जाता है, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं और इसका उपयोग क्या होता है, सब कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला है रासायनिक सूत्र। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वह होता है CaOCl2। अब देखिए, जैसे इसमें लिखा गया है आपको वैसे नहीं लिखना है। मैं बता देता हूँ आपको कैसे लिखना है। Ca, ठीक है, OCl, या तो सेम टू सेम रहेगा, लेकिन जो दो लिखा गया है आपको इसको सामने नहीं लिखना है, एल के नीचे लिखना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे लिखना है। ठीक है, तो CaOCl2 इस प्रकार से आपको लिखना है। जो भी गिनती दिखेगा उसको नीचे करके लिखना है, तो ये ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो ये इसका क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। इसी प्रकार इसका रासायनिक नाम आपको लिखना है, तो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब देख लेते हैं आखिर विरंजक चूर्ण को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, किसकी अभिक्रिया किसके साथ किया जाता है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो अगली हेडिंग आपको लगानी है बनाने की विधि। इसमें क्या लिखना है आपको, तो इसमें आपको क्या लिखना है, शुष्क बुझा हुआ चूना, जिसका कि सूत्र क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस। अब ये भी जो दो लिखा गया है या ब्रैकेट के नीचे रहेगा, बता देता हूँ कैसे लिखना है। Ca ब्रैकेट में OH और नीचे यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक है, तो आपको समझते चलना है कि जो जहाँ जहाँ भी 2 लिखा गया या कोई भी गिनती लिखा गया है तो वह उस अक्षर के नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, तो शुष्क बुझा हुआ चूना क्या फार्मूला होता है, तो ब्रैकेट में CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब अगर हम बुझे हुए चूने पर, ठीक है, शुष्क बुझे हुए चूने पर हम क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं, अगर उसमें क्लोरीन को मिलाते हैं तब जा कर के हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अर्थात ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है, जिसको हम विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। ठीक है, तो दो तीन नामों से इसको जाना जाता है, या तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, तीनों नाम इसका ही है। तो यहाँ पर इसका रिएक्शन भी देख लेते हैं कैसे करना है। तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, ठीक है, क्लोरीन गैस, तो क्या बनता है गर्म करने पर, तो ये बनता है CaOCl2, अब प्लस क्या निकलता है, तो जल बाहर भी निकलता है। ठीक है, तो CaOCl2 अब प्लस जल हमें प्राप्त होता है। तो ये था इसके बनाने की विधि। आप देख लेते हैं इसके भौतिक गुण क्या होते हैं। तो भौतिक गुण, रासायनिक गुण में आपको 1 या 2 लिख देना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। तो पहला देख सकते हैं इसका भौतिक गुण क्या है, तो ये जल में अल्प विलेय होता है। ठीक है, बहुत कम मात्रा में विलेय होता है। और दूसरा इसका लिखना है कि इसका जो जलीय विलयन होता है वह दूधिया होता है। ठीक है, कैसा होता है, तो इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। तो ये इसके भौतिक गुण थे। इसी प्रकार रासायनिक गुण में आपको लिखना है, तो रासायनिक गुण में भी 1-2 लिख सकते हैं, जैसे मैंने पहला लिखा है जल के साथ गर्म करने पर। रासायनिक गुण क्या होता है, तो इसमें आपको रिएक्शन देना पड़ेगा, अभिक्रिया देना पड़ेगा। ठीक है, कि विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया अन्य किसी पदार्थ से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अगर हम जल के साथ विरंजक चूर्ण को गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर लिखा गया है कि विरंजक चूर्ण को जल में घोलकर गर्म करने से क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है, रिएक्शन देख लेते हैं कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O, यहाँ पर भी जो 2 लिखा गया नीचे रहेगा, जानते हैं कैसे लिखा जाएगा, H2 नीचे और इस तरह O रहेगा। ठीक है, तो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो CaOCl2 प्लस H2O गर्म करेंगे तो हमें CaOH का होल ट्वाइस यानी शुष्क बुझा हुआ चूना भी प्राप्त होता है, प्लस Cl2 यानी क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। तो ये था इसका रासायनिक गुण।
अब देख लेते हैं इसका उपयोग क्या होता है। तो 2 से 3 उपयोग भी आपको लिख देना है। तो मैंने 3 उपयोग लिखा है। पहला है ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चीनी को सफ़ेद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ से MCQ भी पूछ सकता है, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछ सकता है कि चीनी को सफ़ेद करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, दावन सोडा, ऐसे बहुत से दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है चीनी को सफ़ेद करने में। तीसरा होता है ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो 2 से 3 उपयोग भी दे सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन बनता है ये बहुत थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कैसे बनेगा, दे देगा कि विरंजक चूर्ण को बनाने की विधि, इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण देते हुए इसका उपयोग भी लिखिए। तो 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही आपको अगर पेपर में आता है तो ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।